बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 23 का स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 23 में हम एक्सरसाइज 9.4 को डिस्कस करेंगे और जिसका टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के फार्मूले कौन कौन से हैं। तो देखें, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है कि जो वॉल्यूम स्फीयर का होता है वो 2/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो ये कैसे होता है, एक छोटा सा हम एक्टिविटी करेंगे और उसमें इस बात को समझेंगे कि ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किस तरह 2/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। इसके बाद सेकंड है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो हम क्लास 7th में पढ़ चुके हैं कि पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है, जिसमें आर जो है वो बेस का रेडियस होता है और एच जो होता है वो सिलेंडर की हाइट होती है। थर्ड है हमारे पास, हमने ये इन दो कॉन्सेप्ट को आपस में कंबाइन करके दोनों कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने ये थर्ड फार्मूला बनाया है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। ये फार्मूला हमारे पास फाइनली इन दोनों को इस्तेमाल से मिल जाता है। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी की तरफ आ रहे हैं। तो अगर उस एक्टिविटी की तरफ आप गौर करें तो कुछ यूँ हैं कि आपने सबसे पहले एक सिलेंडर बनाना है। यूँ समझे कि एक पानी का टैंक है जिसकी शेप सिलेंडर की तरह की है। ये पानी का टैंक है जिसमें सिलेंड्रिकल शेप है ये, और ये आपके सामने उसकी ये होलो है, इसमें पानी भरा हुआ है। और अगर आप गौर करें तो इसमें जो है वो रेडियस जो है वो इसका आर के इक्वल है, और ये जो है इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी हाइट है जिसको h से रिप्रेजेंट किया कर रहे हैं। साथ ही साथ में एक स्फीयर बनाने जा रहा हूँ। अब ये स्फीयर जो है ये भी होलो है और ऊपर से ये एक पानी का टैंक है जिसमें हम ऊपर से पानी इसमें भरते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आप गौर करें तो ये जो स्फीयर की शेप का आपके सामने टैंक है और एक सिलेंड्रिकल शेप का टैंक है, तो अगर मैं आपसे ये बात करूं कि इस स्फीयर का रेडियस वही है जो इसकी बेस का रेडियस है, वही स्फीयर के बेस स्फीयर का रेडियस है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ तक नीचे अगर देखें तो ये स्फीयर की हाइट को शो कर रहा है। तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा आर है, ये सेंटर है। स्फीयर के बेस का स्फीयर जो है उसके जो सर्किल है जो हम सेंटर ऑफ द स्फीयर कहते हैं, जिसे सेंटर ऑफ द स्फीयर ये पॉइंट है जिसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो अगर हम जो एक डायग्राम जो मैंने बनाई है उसमें आपने कोई नोट ये करना है कि इसकी बेस का रेडियस और इसका रेडियस सेम है, इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर पानी भरते हैं, जो हमारा स्फीयर है इसके अंदर पानी भरते हैं और इसे फुल कर देते हैं, पानी भर के फुल कर देते हैं। तो आप ये समझें कि एक तरीके से ये आपका एक ऐसा केन है जो सिलेंड्रिकल शेप का है जिसके अंदर आपने पूरा पानी भर दिया है। जब ये पानी भर गया तो इस पूरे पानी को हमने इस सिलेंडर के अंदर डाल दिया। हमने जब इस सिलेंडर के अंदर डाला तो हमने एक बात नोट की कि हालांकि सिलेंडर और स्फीयर की हाइट सेम थी, रेडियस सेम था, लेकिन और स्फीयर में का जो टैंक था वो भरा हुआ था पानी से, वो पूरा का पूरा जब हमने इस सिलेंडर के अंदर डाला तो हमने ये बात नोट की कि सिलेंडर ये पूरा नहीं भरा, बल्कि इस सिलेंडर के का जो 2/3 पार्ट है वो भरा और 1/3 पार्ट जो है वो खाली रहा। तो इस छोटी सी एक्टिविटी से हमने अपने पहले वाले फार्मूले को समझा है कि अगर जो स्फीयर का के अंदर जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के मुताबिक हमने पानी को भर दिया है, पानी से भर दिया है स्फीयर को, तो पानी से भर गया है, तो ये इसका मतलब ये कि अब जो पानी इसके अंदर है वो इसका वॉल्यूम भी है, इस स्फीयर का वॉल्यूम
पानी की तादाद है। तो ज़रा गौर से देखें यहाँ क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो जब हमने इस पूरे के पूरे पानी को सिलेंडर के अंदर डाला जिसकी रेडियस और हाइट सेम है, तो वो सिलेंडर पूरा नहीं भरा बल्कि 2/3 पार्ट उसका भरा है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो 2/3 है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो ये छोटी सी एक्टिविटी से ये बात क्लियर भी हो जाती है। फिर क्लास 7 के अंदर हमने पढ़ा था फार्मूला कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो πr² h के इक्वल होता है, ठीक है। और πr² तो आप जानते हैं कि सर्किल का एरिया होता है। तो यानी ये जो सर्किल है इसका एरिया इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन जाता है। तो ये जो बेस है, इस सिलेंडर की बेस जो सर्किल की शेप की है, इसके एरिए को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो यह वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन गया। तो अब हमने क्या किया कि इसी फार्मूले को इस्तेमाल किया है। तो अब मैं यहाँ आपके सामने इस फार्मूले को यूज़ करके दिखा रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई, अब लिखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो हमने सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पुट किया है πr²h, ये हमने फार्मूला पुट कर दिया। अब हम जानते हैं कि ये जो हाइट है और ये जो हाइट है वो सेम है। तो अगर सेम है हाइट, जब भी ये 2/3 वॉल्यूम के इक्वल होता है, अगर हाइट सेम होती है। तो ये देखिए कि हाइट है किसके इक्वल, स्फीयर की जो हाइट है वो r + r के इक्वल है। तो r + r जो है वो 2r कहलाता है। तो यहाँ हमने हाइट जो है वो हमने लिखी कि वो 2r के इक्वल है। तो यहाँ हम 2r पुट कर देंगे, तो πr² और h की जगह हमने 2r लिख दिया। तो इस तरह से हमारा बन गया 4/3 πr², ये थर्ड वाला फार्मूला बन गया πr⁵, क्योंकि r² × r³ बन गया। तो ये जो थर्ड वाला फार्मूला है वो हमने पहले दो फार्मूलों की मदद से बनाया है। तो स्टूडेंट्स आप पॉज करके ये बातें लिख लें और ये तीनों फार्मूलों को अच्छी तरह याद कर लें। इसके बाद हम एक्सरसाइज के सवालों की तरफ आते हैं। हमारे अपने रिड्यूस सिलेबस को सामने रखना है। रिड्यूस सिलेबस में एक्सरसाइज 9.4 में जो हमारे सवाल शामिल हैं वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 शामिल हैं। सिर्फ ये 3 सवाल शामिल हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ। आपने बुक सामने रखकर क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियाई आर। आपने वॉल्यूम मालूम करना है और आपको रेडियाई यानी रेडियस दिया हुआ है। तो आपने लिखा कि आपको रेडियस दिया हुआ है और पहले सवाल में वो दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड क्या करना है, तो सवाल में लिखा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको फाइंड करना है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले फार्मूला लिखा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 πr³। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और r की वैल्यू है 2.8। तो हमने लिखा 2.8 के ऊपर क्यूब। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो हमारे पास 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 28/10 मल्टीप्लाई 28/10 मल्टीप्लाई 28/10। हमने इसका डेसिमल रिमूव करके नीचे 10 लिखकर 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर दिया। 7 1 7, 7 4 28। और कोई कैंसिलेशन हो रही है? मेरे ख्याल से और कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही। अब आप इसे ये भी हो रही है, 10 भी कैंसिल हो रहा है। तो हमने लिखा कि 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10, 2 11
और ये 2 5 तो हमारे पास अब टोटल ये बच गए हैं। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास न्यूमरेटर में बचा 11 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 और डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। कैलकुलेशन को अच्छी तरह देखना है, कोई अगर गलती नज़र आए तो उसे आप देख लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा अगर नज़र आए तो। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे रफ वर्क के अंदर। तो हमारे पास न्यूमरेटर का जवाब आया 34,496 34,496 डिवाइडेड बाय, और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आया 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 तो हमारे पास आया 375। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जब हम डिवाइड इन दोनों को आपस में करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आता है। ये रफ वर्क में डिवाइड करना है। हमारे पास आ जाता है रफ वर्क में डिवाइड करने के बाद 91.98 और चूंकि इसका यूनिट था सेंटीमीटर तो वॉल्यूम का यूनिट जो होता है वो क्यूबिक सेंटीमीटर कहलाता है। तो हम सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब बना दें तो याद रखिएगा कि वॉल्यूम का यूनिट में क्यूब आता है। ये हमारा पहले सवाल का आंसर हुआ। इसे पॉज करके आप लोग नोट कर लें। इसके बाद अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगले सवाल की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपका लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया आर गिवन एज। अब की बार आपको वॉल्यूम मालूम तो करना है, लेकिन अब की बार आपको जो गिवन है वो ज़रा डिफरेंट है। तो ज़रा देखते हैं इसके पहले पार्ट के अंदर कि आपको गिवन क्या है। तो ये लिखा हुआ है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया आपको स्फीयर का गिवन है वो 6.16 स्क्वायर मीटर है और आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मालूम करना है। अब आप जानते हैं कि सरफेस एरिया जो आपने पहले एक्सरसाइज नंबर 9.3 में मालूम किया था तो उसका फार्मूला क्या होता है। तो देखें, अगर हम गौर से इस चीज़ को नोट करें कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला था हमारे एक्सरसाइज नंबर 9.3 में हमने जो पढ़ा था। अब स्टूडेंट्स देखिए कि सरफेस एरिया दिया हुआ है तो इस फार्मूले के ज़रिए हम क्या मालूम कर सकते हैं, रेडियस को मालूम कर सकते हैं। तो इस फार्मूले के ज़रिए जब हम रेडियस मालूम कर लेंगे तो वो फिर हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के फार्मूले के अंदर। तो हमने वैल्यूज़ पुट की 6.16 इज़ इक्वल टू 4 और पाई की वैल्यू पुट की 22/7 और आर को एज इट इज़ रखा, आर स्क्वायर को। तो ये हमारे पास हो गया 6 पॉइंट, अगर इसका पॉइंट हटा दें तो 16/100 और ये हमारे पास हो गया 88/7 और ये आर स्क्वायर। तो हमारे पास हो गया, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें मिल जाएगा 616 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 88। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेशन अगर हम करें तो कैलकुलेशन के बाद हमें मिलती है
कि अगर 616 को मल्टीप्लाई आप 7 से करें तो 4312 मिलता है, और ये मिल जाता है 8800। अब हम इसको आपस में डिवाइड करते हैं। ये 49/100 मिल जाता है, 49/ हमारे पास 100 फाइनली। अब चूंकि हमें r मालूम करना है तो स्क्वायर रूट बोथ साइड लेना होगा, तो हमने स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया। चूंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए स्क्वायर रूट लेते हुए हमने पॉजिटिव साइन ही कंसीडर की है। तो यहाँ पे r की वैल्यू आ गई 7/10 और यूनिट इसका क्या था, मीटर, तो हमने यहाँ पर मीटर लिखा। तो इस तरह r की वैल्यू हमें मिल गई है। अब ये r की वैल्यू यूज़ करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को मालूम करने के लिए। तो स्टूडेंट्स इसे पॉज करके लिख लीजिए, मैं क्योंकि ये सवाल अभी मिटाकर कंटिन्यू रखूँगा। अब यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो हमने 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7/10 और उसके ऊपर क्यूब हो गया। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कैलकुलेशन हमारी कहती है कि 88/21 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। और कोई कैंसिलेशन हमारे पास और हो रही है। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10 और ये 11 ज़ा और ये 5। तो इस तरह हमारी कैलकुलेशन ये बनती है 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसकी कैलकुलेशन आप कर लें। फाइव 39 हमारे पास न्यूमरेटर आया और डिनोमिनेटर हमारे पास आया 375। तो फाइनली हमारे पास जवाब आया 1.437 1.437 और इसका यूनिट क्योंकि मीटर में स्क्वायर था तो हमने यहाँ लिखा क्यूबिक मीटर, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक में होता है। तो ये हमारा फाइनली आंसर है। इसे पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 3। बुक में आप क्वेश्चन को मेरे सामने मेरे साथ साथ पढ़ें। आ स्फीयर एंड अ सिलेंडर आर ऑफ सेम हाइट। एक स्फीयर और सिलेंडर की हाइट सेम है। रेडियस ऑफ स्फीयर इज़ 7 सेंटीमीटर। स्फीयर का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
इफ़ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर आर इक्वल। तो इन्होंने जो हमें गिवन दिया हुआ है वो कुछ यूं है, रेडियस ऑफ स्फीयर, जिसको मैं r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और वो इन्होंने दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और इन्होंने ये कहा है कि ना हाइट दोनों की सेम है, तो इसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्फीयर। एक बात तो आपने ये नोट कर ली। फिर दूसरी बात इन्होंने कहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मालूम करना है अगर रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर आर इक्वल। तो हमने एक और बात नोट की, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। तो हमें मालूम क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अब इन्होंने चूंकि कहा है भाई कि रेडियस ऑफ स्फीयर और रेडियस ऑफ सिलेंडर सेम है, हाइट ऑफ सिलेंडर और हाइट ऑफ सिलेंडर और हाइट ऑफ स्फीयर दोनों सेम हैं। तो हमने जो पहला फार्मूला पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो इक्वल होता है 2/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो अगर हम गौर से देखें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हमारे पास क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सेकंड नंबर का फार्मूला था जिसमें लिखा था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है, अगर आप गौर से देखें तो पाई r स्क्वायर h के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब इसकी हाइट जो है वो स्फीयर की हाइट की इक्वल है, तो फिर हम कहेंगे कि स्फीयर की हाइट 2r होती है, जैसे हमने एक्टिविटी में भी देखा था कि फिर इसकी हाइट हो गई 2r। तो ये हमारे पास बन गया पाई r क्यूब, और ये 2 हो गया हमारे पास 2 पाई r क्यूब। तो स्टूडेंट्स हमने अब वैल्यूज़ रखनी है, r की वैल्यू है 7, तो हमारे पास क्या हुआ 44 और अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, 44 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7 हमें करना है। तो हमने 44 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 किया और 2156 हमारे पास जवाब आता है, 2156। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है और यूनिट जो है चूँकि सेंटीमीटर है तो यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। तो हमने इस तरह लिखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, ये हमारा फाइनली आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आज हमने लेक्चर नंबर 23 में एक्सरसाइज 9.4 को डिस्कस किया। जो पार्ट किसी सवाल का अगर मैंने नहीं करवाया लेकिन मेरे कराए हुए तमाम सवालों की मदद से आप वो तमाम पार्ट होमवर्क में करें, और जो मैंने सवाल करवाया है इस लेक्चर में वो आपका क्लास वर्क होगा, वो भी आपने अपनी होमवर्क और क्लास वर्क दोनों आपने अपने कॉलेज की नोटबुक पर, फेयर नोटबुक पर नोट करना है। शुक्रिया।